शरीयत की रोशनी में नए साल का जश्न मनाना नाजायज़ है। 31 दिसंबर की रात को नए साल का जो जश्न मनाया जाता है उसमें सारी खुराफात की जाती हैं। देखिए, ये देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। इसलिए जो लोग इस तरह की बिला वजह की बातें, शरीयत को दूसरे पर थोपने की बातें करते हैं, मैं समझता हूँ ये गलत है। शरीयत की रोशनी में नए साल का जश्न मनाना नाजायज़ है। 31 दिसंबर की रात को नए साल का जो जश्न मनाया जाता है उसमें सारी खुराफात की जाती हैं। नाच गाना, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, बदतमीज़ी, बेहूदगी, तमाम बुराइयां उसमें होती हैं और इस्लाम इन तमाम चीज़ों को मना करता है। लहव व लइब शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है और ये तमाम खुराफात लहव व लइब के दायरे में आते हैं, इसलिए ये नए साल का जश्न मनाना नाजायज़ है। मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो कतई नए साल का कोई जश्न ना मनाएं और किसी तकरीब में, किसी प्रोग्राम में शिरकत ना करें। अगर शिरकत करेंगे, प्रोग्राम करेंगे तो वो गुनहगार होंगे। और दूसरी वजह यह है कि ये इस तरह का जो भी जश्न है ये यूरोपियन कल्चर है, ये इस्लामी कल्चर नहीं और न भारतीय कल्चर है। ये सिर्फ क्रिश्चियंस परंपरा है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से हमारा महीना मुहर्रम से शुरू होता है और हिंदुओं का महीना चैत से शुरू होता है। न ये भारतीय कल्चर है और न इस्लामी कल्चर है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो यूरोपियन कल्चर को ना अपनाएं। यहूद व नसारा के शिआर यानी उनकी परंपराओं को कतई ना अपनाएं और खुदा रसूल का खौफ अपने दिल में रखें, अच्छे काम करें, बुराइयों से तौबा करें। यही जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैं शरीयत की बात बता रहा हूँ कि नए साल का जश्न मनाना नाजायज़ है, इससे बचें। देखिए, ये देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। इसलिए जो लोग इस तरह की बिला वजह की बातें, शरीयत को दूसरे पर थोपने की बातें करते हैं, मैं समझता हूँ ये गलत है। ठीक है, शरीयत में इन चीज़ों को मना किया गया है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश है, जमहूरी देश है, यहाँ हर आदमी को अपनी आज़ादी है, जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, और दीन में भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई आदमी मनाना चाहता है तो मनाए, ऊपर वाला खुद उसको देखेगा। हम कौन होते हैं टीवी पर आकर उस बात के लिए कहने वाले ताकि उससे कंट्रोवर्सी पैदा हो और उस पर जो है बाकायदा डिबेटें हों, आपका नाम टीवी पर आए। कुछ लोग जो है टीवी में आने के शौक़ के लिए इस तरह के मसाइल को उछालते हैं और वो टीवी की लाइमलाइट में 2-3 दिन बने रहते हैं। यही उनका असल मकसद होता है। असल मकसद दीन पहुंचाना नहीं होता। अगर देखा जाए तो उनकी अपनी निजी ज़िंदगी में वो खुद क्या क्या करते हैं वो बहुत दूर की बात है।